हम आप सभी हवाई सफ़र करते हैं। हम आप सभी आसमान में उड़कर एक दूसरे के शहर तक जाते हैं, खासकर टाइम बचाने के लिए और यात्रा का आनंद लेने के लिए। लेकिन हम कम लोग जानते हैं कि ये आसमान पर जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। हमें लगता है कि हवाई सफ़र पर हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं एक ऐसी फ़्लाइट का किस्सा जो पूरे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 92 कंकालों को लेकर सफ़र कर रही थी। हम बता रहे हैं किस्सा फ़्लाइट 513 की। फ़्लाइट 513 ने 4 सितंबर 1994 में जर्मनी से उड़ान भरी। इस फ्लाइट ने अटलांटिक महासागर पार किया, लेकिन इस दौरान वो कहीं खो गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी फ़्लाइट का कोई पता नहीं चल सका। कई सारी एजेंसियों ने इनका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इस फ़्लाइट का कोई पता नहीं चल सका। आखिरकार ये मान लिया गया कि फ़्लाइट कहीं क्रैश हो चुकी है और इसमें सभी बैठे यात्रियों की मौत हो चुकी है। सालों बीते, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए। दरअसल दिन था 12 अक्टूबर 1989। एक फ़्लाइट ने पोर्ट ब्राज़ील के एयरपोर्ट को चक्कर लगाना शुरू किया। फ़्लाइट में किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं था। फ़्लाइट के आने की कोई सूचना भी एयरपोर्ट के अधिकारियों को नहीं थी, लेकिन अचानक इस तरीके से आ रही फ़्लाइट को लैंड तो करा लिया गया, लेकिन लैंड करी इस फ़्लाइट जब कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट के अथॉरिटी ने फ़्लाइट के गेट खोले। गेट खोलते ही उनके होश उड़ गए। इस फ़्लाइट में इंसान नहीं, कंकाल सफ़र कर रहे थे। पूरे 35 साल बाद लैंड करी इस फ़्लाइट में एक दो नहीं, पूरे 92 कंकाल थे जो उस फ़्लाइट के यात्री थे, लेकिन इतने सालों में कंकाल में तब्दील हो गए। इन यात्रियों को सीट बेल्ट तक बंधी हुई थी। इसके पायलट कैप्टन मिगुएल की बड़ी पायलट की सीट पर थी। इसके पायलट कैप्टन मिगुएल की विक्रेटी की बड़ी पायलट की सीट पर थी। हाथ पर कंट्रोलर था और इंजन भी काम कर रहा था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के मुताबिक, डॉक्टर कैल्सो अटेलो की थ्योरी के मुताबिक अभी भी वर्म होल्स है और कहीं ना कहीं इस होल्स में ये प्लेन खो गया और उसके बाद इतने सालों के बाद ये लौटा। सरकार ने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये अखबारों की सुर्खियां बना और लोगों को पता चला।